हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ लेटर, कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इफ़ेक्टिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए लेटर जो है बहुत ही प्रभावी तरीका है। पुराने ज़माने में तो लेटर ही लिखे जाते थे। अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम फ़ोन पे बात करते हैं, एसएमएस लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं। ठीक है, तो लेटर हम एक तरीके से, एक स्टाइल से लेटर लिखते हैं। लेटर को लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। ठीक है, तो लेटर जो है टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ओके, अब फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं? कोई बिजनेस लेटर है, वो फॉर्मल लेटर है। ठीक है, बिजनेस लेटर कैसे होते हैं? बिजनेस लेटर जो है, बिजनेस हाउसेस फॉर प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एट्सेट्रा, ये बिजनेस लेटर में लिखा जाता है ना। अगर कोई ऑफिशियल लेटर है, अब ऑफिशियल लेटर कैसा? टू डिफरेंट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसेस। ये जो लेटर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में, पब्लिक ऑफिसेस में भेजे जाते हैं, तो ये ऑफिशियल लेटर हो गए। ठीक है, किसी एडिटर को लेटर भेजना है तो ये भी एक आपका फॉर्मल लेटर हुआ। ठीक है, अब अगर बात करें हम पर्सनल लेटर्स की, तो पर्सनल लेटर आप सब जानते हैं, टू फ्रेंड, रिलेटिव्स, आपकी मम्मा को लिखना है, पापा को लिखना है, अंकल को लिखना है ना। तो ये हो गए आपके पर्सनल लेटर, जिनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनविटेशंस। अब इनविटेशंस फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, तो इनविटेशन को हम दोनों तरफ रख सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स में भी और इनफॉर्मल में भी। ठीक है, तो अब देखिए, हर तरीके के जो भी लेटर हैं उनका एक पर्टिकुलर वे होता है लिखने का। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हर लेटर में जो भी फॉर्मेट लिखा जाता है उसमें कुछ ना कुछ समानता होती है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे? द फॉर्म और स्ट्रक्चर। फॉर्म मतलब उसका रूप क्या है या उसका संरचना क्या है उस लेटर की। ईच टाइप ऑफ लेटर हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर फॉर्म। हर टाइप के लेटर की अपनी एक फॉर्म होती है, अपना एक तरीका होता है उसको लिखने का। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन फीचर्स कॉमन टू ऑल टाइप्स। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सारे टाइप के लेटर्स में होते ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है और इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन फॉर्मल लेटर की। अब फॉर्मल लेटर में क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मल लेटर में आप सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस मीन्स जो लेटर भेज रहा है, ओके, जिसकी तरफ से लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, ये जो एड्रेस है केवल 3 लाइनों में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब सेंडर के एड्रेस के बाद आप क्या लिखेंगे? वहाँ पर डेट लिखेंगे। ओके, अगर सेंडर में आप ही हैं, आप ही भेज रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस लिख दीजिए उसमें। एड्रेस में बेटा नाम नहीं लिखते हैं, ओके, नाम नहीं लिखा जाता है, केवल एड्रेस लिखा जाता है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। सेकंड नंबर पे आएगी डेट। अब डेट कैसे लिखते हैं? आपको डेट हमेशा कैसे लिखनी है? जैसे मैंने लिख रखी है यहाँ पे 18 मार्च 2021। आपको मार्च ये आपको वर्ड्स में लिखना है, आप 18/3/2021 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे आप? ऑलवेज राइट द डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस। ओके, हमेशा सेंडर के एड्रेस के नीचे आएगी डेट। ओके, अब आप लोग जब भी डेट लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको केवल नंबर्स में नहीं लिखना है, जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया है ऐसे आपको लिखना है। ठीक है,
अब डेट के बाद फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, यानी आप जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस के बाद क्या आना चाहिए? रिसीवर एड्रेस के बाद आना चाहिए सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, उसको बोलेंगे, क्या लिखेंगे उसके लिए? डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। ओके, सैल्यूटेशन होता है ये। अब एक चीज़ और ये कि आपका सैल्यूटेशन जो है किस पर डिपेंड करेगा कि लेटर का टाइप क्या है, किस टाइप का लेटर लिख रहे हैं आप, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अब सैल्यूटेशन के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप किसी म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि सीवेज प्रॉब्लम है हमारी कॉलोनी में, गार्बेज प्रॉब्लम है, तो आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ओवरफ्लो सीवेज, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप, और सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट के बीच में भी आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद नंबर आता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे? देखो, ये बहुत ही यूज़फुल पार्ट है आपके लेटर का, बहुत ही यूज़फुल। यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात लिखनी है, टू द पॉइंट। ठीक है, आपको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट बात लिखनी है। और जो भी आपकी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ में ख़त्म हो जानी चाहिए। 4-4, 5-5 लाइन की 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं। ठीक है, और कोई ऑफिशियल लेटर है तो उसमें आप क्या करेंगे? आप बात जो है अपनी ब्रीफ में रखेंगे, छोटी सी बात है ना, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें देना चाहते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी उस बात में आ जानी चाहिए, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बात में। ठीक है, और जब फिर आप अपना लेटर ख़त्म करेंगे लास्ट में, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? योर फेथफुली या योर सिंसियरली, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक ख़ास चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप फॉर्मल लेटर्स जब हम लिखते हैं, क्या आप योर फेथफुली योर सिंसियरली आपने लिखा और फिर आप सेंडर का नेम, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, या किसी की तरफ से लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा, या आपके पेपर में पहले से दिया हुआ है कि किसको कौन लेटर भेज रहा है, सेंडर का नाम है तो आप उसका नाम लिखेंगे। और सेंडर का नाम कैसे? उसका नाम ऐसे नहीं कि आपने इनिशियल लिख दिए, केवल पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अंबर गौतम, उषा शर्मा, पूरा नाम लिखेंगे आप। ठीक है, अब खास बात, जब आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो आपको कोई भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नो एपोस्ट्रोफी यूज्ड, ये ध्यान रखना है। एपोस्ट्रोफी आप डोंट नहीं लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिडंट, डोंट, तो ये गलत है। तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ हमको नहीं करना है। ठीक है, और ऑफिशियल लेटर है तो आप सिंसियरली यूज़ कीजिए। ठीक है, सिंसियरली ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफिशियल लेटर में। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक जो आपका फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से लेटर लिखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है? इनफॉर्मल लेटर आप अपनी मम्मा को लिख रही हैं, पापा को लिख रहे हैं, है ना, बहन को लिख रहे हैं, तो क्या करना है? सबसे पहले आप उसमें अपना एड्रेस डालेंगे। भाई इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। ठीक है, अब डेट सेम जैसे मैंने आपको फॉर्मल लेटर में बताई थी, बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। आपको केवल नंबर्स में नहीं लिखनी है,
जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको 18 मार्च 2021, या जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो उस दिन की आप इसमें डेट डाल सकते हैं। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि हम यहाँ रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेट के बाद कहाँ आ जाएंगे, सीधे सैल्यूटेशन पे आ जाएंगे। अब सैल्यूटेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, डियर अंकल, है ना, डियर फादर, डियर माय डियर सिस्टर, माय डियर फादर, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आप तो उनको अच्छे से जानते हो। पर्सनल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो आप उस तरीके से सेंटेंस में कर सकते हो। सैल्यूटेशन हो गया। अब आ जाते हैं बॉडी ऑफ लेटर। अब इस टाइप के जो लेटर होते हैं उसकी बॉडी कैसी होगी, क्या लिखेंगे आप उसमें? आप उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, है ना, बहुत सिंपल और नेचुरल स्टाइल में ये लेटर आपका लिखा जाएगा, है ना। आप फैमिलियर वे, ठीक है, एक फैमिलियर वे होगी, क्योंकि ये लेटर कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा, पर्सनल लेटर होगा। आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों लेटरों में अंतर क्या हुआ कि आपका जो पर्सनल लेटर है वो कैसा है, एक फैमिलियर वे में है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है उसकी स्टाइल कैसी होती है, उसमें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, ग्रेट क्लियरिटी, है ना। लेटर में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। और एक और बात, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेटर नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट बात आपकी हम रखते हैं किसमें, फॉर्मल लेटर्स में। इनफॉर्मल लेटर में भी आप लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें समझाया था, फॉर्मल लेटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 3 पैराग्राफ, इसमें भी उतने ही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी ऑफ लेटर लिखने के बाद आप योर्स लविंगली लिख सकते हैं, योर ओबिडेंटली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप योर्स ओबिडेंटली लिखेंगे या फिर योर ओबीडियंट सन डॉटर, जो भी है ना। आप सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आप योर्स ओबीडेंटली लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडेंटली सन नहीं, योर्स ओबीडेंटली काफ़ी है ना। और योर ओबीडेंट लिख रहे हैं तो योर ओबीडेंट सन, योर ओबीडेंट डॉटर, ऐसे आप लिख सकते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और समझाती हूँ कि आपको ये जो मैंने फॉर्मेट समझाया है, फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का, केवल आपको फॉर्मेट के ही मार्क मिलेंगे। अगर आप खाली फॉर्मेट भी लिख के आ जाते हैं तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। आईसीएसई बोर्ड में तो 3 से 4 मार्क मिलते हैं इसके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना है और फिर लेटर लिख के आना है। आई होप बच्चों आपको ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।